आज के डिजिटल युग में हमें कई सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इसके लिए कई तरह की छुपी हुई कॉस्ट भी वसूली जाती हैं। यही वजह है कि बढ़ते ऑनलाइन बाजार के साथ ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप चिंता का सबब बनता जा रहा है। जहां कंपनियां ग्राहकों को अपनी पॉलिसी के जरिए हिडन चार्जेस के जाल में फंसाती हैं और कैंसिलेशन के नाम पर चार्जेस वसूलती हैं। ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या बैंक खातों पर ऐसे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिससे वो खुद को फंसा और ठगा हुआ महसूस करते हैं। So in these subscription frauds, the fraudsters aim to basically exploit this gullibility of the human mind. So when they say that, okay, you are supposed to give your monthly subscriptions, but if you give me 2 month subscriptions or 3 month subscriptions, I'm going to give you next 6 months free. But for that, you'll have to give me your details, your bank details, your other identity details. Now, moment that happens, that is a basic alarm signal to you to say, hold on, this is a kind of an online subscription scam. इंटरनेशनल कस्टमर्स प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट नेटवर्क और ग्लोबल प्राइवेसी इन्फोर्समेंट नेटवर्क यानी जीपीईएन ने 2024 में डार्क पैटर्न पर किए स्वीप एनालिसिस में बताया कि स्वीप में शामिल 642 बिजनेसमैन में से 70% ने कम से कम एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया और 82% ने कई बार डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया। लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे से पता चलता है कि 61% ग्राहक जवाब देते समय सब्सक्रिप्शन के जाल में फंस जाते हैं और इसी वजह से उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा 86% ग्राहकों ने जब सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की मांग की तो परेशान करने वाले मैसेजों का उन्हें सामना करना पड़ा और 57% को गैर जरूरी डेटा शेयर करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनके डेटा का दुरुपयोग भी हुआ। Well, the common consequences for consumers who fall into subscription traps are number one, you'll end up losing your money. Number two, you'll end up losing your kind of confidence or trust in the ability of the online platform. And number three, you feel yourself cheated. You think that you've become a victim of a cybercrime, which is so fundamentally basic that if you would have exercised your normal due diligence, you would not have clearly walked that particular path. And number four, it makes you wary of going for online subscriptions. Sometimes it also tends to make you very nasty and very negative as well. भारत की कई कंपनियां हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर आलोचना होती है। आरोप लगता है कि कंपनियां सब्सक्रिप्शन को ऑटो रिन्यूअल कर देती हैं और इसके लिए ग्राहकों से परमिशन भी नहीं लेती हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन को लेकर भी कई तरह से परेशान करने के आरोप लगते हैं। हालांकि दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहक जागरूकता के अभाव में ऐसी साइबर धांधली के शिकार हो जाते हैं। As far as my experience is concerned, I'm handling cybercrime cases and similar kind of incidents from past 15 years. Very rare people report such kind of incidents. They are less aware where to report and how to report. If they'll visit to the local police stations, local authorities are not even much aware of such kind of activities, whether they come under any kind of crime activity, who is the authority, where to report. At max, they sometimes raise their issues to the support center of the website, and support will say we'll look into it, and then they'll keep linger on. भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डार्क पैटर्न की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अलावा ग्राहक डार्क पैटर्न की रिपोर्ट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH 1915 पर या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर कर सकते हैं। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत फेयर ट्रेड करने के लिए और ग्राहकों की पसंद का सम्मान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को चेतावनी भी दी है।